स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी टाइम के मुतल्लक है। अगर आप इस एक्सरसाइज को समझ जाते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे टाइम में जो है वो प्रॉब्लम करते हैं कैलकुलेट करने में, तो मैं आपको समझाता हूँ कि 24 आवर्स क्या होते हैं और 12 आवर्स क्या होते हैं। आपने अमूमन अपने घरों में ये वाला वॉल क्लॉक लगा हुआ देखा होगा या रिस्ट वॉच जो आप हाथ पे घड़ी बांधते हैं, उसमें ये वाला नंबर्स जो हैं 12 तक लगे होते हैं। ठीक है जी, ये टाइम जो होता है इसको 12 घंटों का टाइम कहते हैं। ठीक है, और जो ये आपको क्लॉक नज़र आ रहा है इसमें ये देखें, ये 12 जब पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिन हम आम ज़ुबान में ये बोलते हैं कि एक दिन जो है वो 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है, दिन और रात। ठीक है ना, तो दिन और रात 24 घंटों पर जब मुश्तमिल होते हैं तो फिर ये है कि जब एक दफ़ा 12 हो जाते हैं, ये सर्कल सुइयाँ अपना पूरा कर लेती हैं, तो 12 के बाद फिर जो ये अगला एक है इसमें एक और ऐड हो जाता है, यानी 13 हो जाता है। 12 के बाद एक ऐड कर दें तो फिर 13 हो जाता है। फिर इसमें 2 ऐड कर दें तो 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, इसी तरह ये बढ़ते जाएं। तो जब 23 के बाद फिर आते हैं 12 पर, तो ये 12 और 12 24 कंसीडर होते हैं। तो अब जब भी हमने एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम की बात करनी है तो ये जहन में रखिएगा कि एक दफ़ा जब 12 बज जाते हैं तो वो एंटी मेरिडियम होता है, और उस 12 के बाद जब अगला टाइम शुरू होता है यानी 13, 14, 15, 16, 17, तो उसको हम कहेंगे ये पोस्ट मेरिडियम का टाइम है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट मेरिडियम शुरू कब होता है। पोस्ट मेरिडियम हमेशा याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियम शुरू हो जाता है, और एंटी मेरिडियम रात को 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। यानी जो रात को 12 बजे से लेके दिन दोपहर 12 बजे तक रहता है वो एंटी मेरिडियम होता है, AM। ठीक है, और जो दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक टाइम होता है वो PM होता है, जिसको हम पोस्ट मेरिडियम कहते हैं। तो आइए अब क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, वो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम, कि उसने आपको 12 घंटों वाला क्लॉक टाइम दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, 24 आवर्स क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, उसमें 7:45 PM दिया हुआ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है 24 आवर्स में, और 9:31 ये AM लिखा हुआ है इसने, आप अपनी बुक्स पे करेक्शन कर लें, ये PM है। ठीक है जी, क्योंकि वो यहाँ पे वाज़े तौर पे कह रहा है कि 24 आवर्स क्लॉक टाइम में आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो जब हमने 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो ज़ाहिरी बात है ये PM ही होगा, तो हम इसको 24 घंटों में कन्वर्ट कर सकेंगे ना। तो इसी के मुताबिक ही, PM के मुताबिक ही क्वेश्चन के एक्सरसाइज के एंड में इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर वो सही आएगा। अच्छा, अब है 3, तो वो है 8:35 PM। तो आइए इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में उसने आपको दिया हुआ है 7:45 PM। तो आपको पता है कि 7:45 जो PM है वो पोस्ट मेरिडियम होता है, यानी दोपहर 12 बजे के बाद वाला टाइम, और जब भी PM होगा तो इसमें हम 12 ऐड करेंगे। PM में 12 ऐड करते होते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे 7:45, ठीक है, प्लस इसमें 12 को ऐड कर देंगे, 12 घंटे जो गुज़र चुके हैं। ठीक है जी, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आप अलहदा से भी इसको जो है वो सॉल्व करके देख सकते हैं। ये 12 में ऐड कर देंगे आप 7:45 को, 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, 7 और 2 9 और 1 1, 19:45। तो इसके साथ PM और AM जो है वो बिल्कुल नहीं लिखना होता, क्योंकि ये 24 आवर्स में चल रहा होता है आपका टाइम। तो अब हम कहेंगे कि 19:45 हो चुके हैं, ठीक है, रात के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने अपनी करेक्शन कर लेनी है, AM की जगह बुक में PM लिख लेना है, फिर आपका आंसर सही आएगा बुक के मुताबिक। अब है 9
31 PM है, तो इसमें हम PM में 12 को ऐड करेंगे। जब भी PM आएगा तो इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये देखें यहाँ पे 9 बेशक ऊपर लिख लें, बेशक 12 ऊपर लिख लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि ऐड ही करना है हमने। तो इसमें आप 12 को ऐड कर देंगे, 1 का 1, 3 का 3, 9 और 2 11, 1 और यहाँ पे 1 कैरी हो गया और ये 21 हो गया। तो ये आएगा आपका 2131, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दें 8:35 PM को। तो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 8:35 PM है तो इसमें 12 को ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऐड करें, 8:35 में 12 को ऐड कर देंगे, 5 3 8 9 10, 0 1 कैरी हो गया और ये 2। तो ये कितना हो गया, 20:35 टाइम हमारा हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो वो कह रहा है कि इसको आप कन्वर्ट कर दें किसमें, 12 आवर्स क्लॉक टाइम में। ये देखें आपकी बुक पे, वो कन्वर्ट दी फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ये 24 आवर्स क्लॉक टाइम आपको दिया हुआ है, देखें इसके साथ PM और AM नहीं लिखा हुआ, और ये 12 बजे से ऊपर का टाइम है सारा, ठीक है। तो आपने अब इसका मतलब ये है कि इस टाइम के अंदर 12 शामिल हैं, ठीक है। तो आपने अब इसको 12 घंटों में कन्वर्ट करना है। 12 घंटों में कन्वर्ट करने के लिए जो 12 इसमें शामिल है ना, उसको लेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखें इसमें से हमने इन जो 12 घंटे है उसको लेस करना है। तो कैसे, सबसे पहले दिया हुआ है 1548 दिया हुआ है, ठीक है। ये 12 से ऊपर है ना 15, तो इसका मतलब 12 इसमें जो है वो शामिल थे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें, आप लिखेंगे 1548 माइनस 12, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से आप लेस करें, ये देखिए 1548 में से 12 को लेस कर दें तो आपका क्या आता है, 8 4, 5 में से 2 गए 3 और 1 में से 1 गया 0। तो इसका मतलब है 348 हो गया। अब 348 हो गया तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, PM लिखेंगे। पोस्ट मरीडियम का टाइम चल रहा है ये, क्योंकि ये 15 था। 15 का मतलब है कि 12 से ऊपर चल रहा है, यानी 12 से ऊपर का मतलब दोपहर 12 बजे से ऊपर जब टाइम चला जाता है, फिर हम उसमें जो है वो 13 14 15 इस तरह फिगर्स को ऐड करते हैं। जब रात के 12 बजे के बाद आते हैं तब उसमें 13 14 15 नहीं हम शामिल करते, फिर हम कहते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। और दिन के 12 बजे के बाद हम उसमें एक एक नंबर को मज़ीद 12 में ऐड करते जाते हैं, वो 13 14 15 बनता जाता है। इसलिए इसके साथ हम लिखेंगे PM, ठीक है जी, समझ लगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है 23:15 है, तो 23:15 में 12 को लेस कर देंगे, ठीक है। 23:15 में से 12 को आप लेस करेंगे, ठीक है। तो 5 का 5, 1, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ गया आपका 11:15 PM, ठीक है जी। ये आपका 11:15 PM आ गया। अब नेक्स्ट है 19:43, तो ये भी 19 चल रहा है, यानी 12 बजे के बाद वाला टाइम ही है। तो इसमें हम 12 को लेस करेंगे, ठीक है ना। तो 19:43 में से 12 को लेस कर दें, ठीक है। तो 3 का 3, 4 का 4 नीचे आ गया, 9 में से 2 को निकाल दें 7 और 1 में से 1 0। तो आपका ये आ गया 7:43 PM, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।
आइए आपको बस का सफ़र करवाते हैं। ये बस है, पहाड़ों में जा रही है। तो वो क्या रहा है, वो कह रहा है अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 PM। ये देखें जी, गौर से देखें, PM आ गया। तो PM का मतलब क्या है, दोपहर 12 बजे के बाद वाला टाइम। तो दोपहर 12 बजे के बाद वाला टाइम तकरीबन 4:30 बजे शाम हो चुकी होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है एक बस 4:30 बजे निकलती है, कहाँ, पेशावर के लिए, ठीक है। इट टेक्स 6 आवर्स, तो वो 6 घंटे लेती है टू रीच देयर, पेशावर पहुंचते पहुंचते। तो यानी कि बस का जो सफ़र है, जहाँ से भी वो निकली है, ठीक है ना, वो वहाँ से 4:30 PM पे निकली है और उसको 6 घंटे लगे हैं पेशावर पहुँचने में। तो व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर, तो बताएं कि टोटल टाइम उसको कितना, मतलब कितने बजे वो पहुँचेगी। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर, के किस टाइम पर वो पेशावर पहुंच जाएगी। 4:30 बजे निकली है, तो कितने बजे वो पेशावर पहुंचेगी। तो आइए जो गिवन डाटा है इसका सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, बस लीव्स फॉर पेशावर। ठीक है जी, पेशावर के लिए वो निकली है 4:30 PM पे, यानी शाम के टाइम। तो अब क्या है, टाइम टू रीच पेशावर 6 आवर्स। कितने घंटे लेती है वो, 6 आवर्स। तो अब क्या लिखेंगे, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है व्हाट टाइम विल इट रीच टू पेशावर। कितना टाइम लेती है। तो अब देखें 4:30 पे निकली है ना, वो 4:30 पे निकली है और 6 घंटे इसमें उसको लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें 6 को ऐड करेंगे, 4 में 6 को ऐड कर देंगे हम। तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे आप करके देख लें। 4:30 में 6 को ऐड कर दें तो 0, 3 का 3 और 6 और 4 10, यानी कि वो शाम का PM ही लिखेंगे ना इसके साथ हम। इसका मतलब वो 10:30 पर रात को कहाँ पहुँचेगी, पेशावर पहुँच जाएगी। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नादिया की बात हो रही है। नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स इन अ डे, कि जो बच्ची नादिया है वो एक दिन में 6 घंटे 30 मिनट तक सोती रहती है, ठीक है, सोती है। तो फिर क्या हुआ जी, फिर वो ये कह रहा है कि टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 22:15, यानी कि अगर वो आज 22:15 पर सो जाए, 22:15 पर सो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो ये कह रहा है कि देन ऑन व्हाट टाइम, तो फिर किस टाइम पर विल शी वेक अप, वो उठ जाएगी दोबारा। ठीक हो गया। अब 22 का मतलब ये है कि आप दोपहर 12 बजे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 का मतलब आप रात का टाइम है ये, ठीक है। तो वो रात को सोएगी कि तो 6 घंटे 30 मिनट तक मज़ीद सोती रहेगी, ठीक है। तो 22 में हमने 6 घंटे 30 मिनट जो है वो ऐड करने हैं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे स्लीप ड्यूरेशन। स्लीप ड्यूरेशन है उसका जी 6 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है जी। ये उसका स्लीप ड्यूरेशन है। तो किस टाइम पे वो सोती है, वो सो रही है, टाइम टू स्लीप होगा उसका 22:15
15, 22:15 पर वो सो रही है, ठीक है। तो फिर उसका अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टू वेक अप मालूम करना है। बुक के अंदर पूछा गया आपसे टाइम टू वेक अप। तो टाइम टू वेक अप मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 घंटे 30 मिनट को ऐड कर देंगे। 22:15 में हम किसको ऐड कर देंगे, 6:30 को ऐड कर देंगे। 6.5 घंटों को हमने इसमें जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो ऐड करेंगे तो ये कितना बनता है, ऐड करने के बाद ये बनेगा, यहाँ पे बेशक ऐड करके देख लें आप, 22, 15 और ये 6:30, तो ये आ गया 5, 3 और 1 4, 6 और 2 8 और 2 कितने हो गए, पूरे पूरे आ गए, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो एक दिन और रात होता है टोटल वो 24 घंटे का ही होता है ना, 24 से ज़्यादा तो नहीं होता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखें, पहले यहाँ लिखेंगे हम 28:45। अब इसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल 24 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये देखिए हम 24 को माइनस करने लगे हैं। 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि वो 4:45 पर सुबह सुबह उठ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले यहाँ से 24 को लेस कर दें, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखेंगे 4:45 पर। और आपको पता है रात 12 बजे के बाद PM होता है या AM होता है, मैंने आपको बताया था रात 12 बजे के बाद जो टाइम शुरू होता है, दिन 12 बजे तक जो रहता है वो AM रहता है, ठीक है जी। तो इसके साथ अगर हम AM लिख दें तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही तस्वर होगा, ठीक है जी। तो अब आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक ट्रेन की बात हो रही है और वो ट्रेन कौन सी है, वो ये वाली ट्रेन है, इसकी बात करेंगे आज हम। तो कह रहा है द अराइवल टाइम ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन आपको नज़र आ रही है ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, ठीक है जी। और ये क्या कर रही है, एट लाहौर जंक्शन इज़ 11:40 AM। AM जो है इसका मतलब है रात 11 बजे के बाद वाला जो टाइम शुरू हुआ है, ठीक है, वो अब दिन के टाइम पे आ गया है, यानी कि दिन 11:40 AM पर। एंड इस डिपार्टर, ये वहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, कि वहाँ पे पहुँच गई है, ये वहाँ पे खड़ी हो गई आके, ठीक है, 11:40 पे वहाँ पे आ गई है, ठीक है जी। ये इसका अराइवल टाइम है, पहुँचने का टाइम, ठीक है, 11:40 पर। फिर अगर पहुँचने का ये टाइम है तो फिर अब हम क्या करें, हम ये करें कि वो कह रहा है कि इट्स डिपार्चर टाइम 12:10 PM, कि वो दिन 12:10 पर रवाना होती है दोबारा, ठीक है, चल पड़ती है वहाँ से। तो हाउ मच टाइम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन। तो जो अल्लामा इकबाल ट्रेन है, ये वाली ट्रेन, वो लाहौर जंक्शन पर कितनी देर तक रुकी रही है, कि वो 11:40 पे पहुंची है और 12:10 पे वो दोबारा रवाना हो गई है, तो वहाँ पे उसने स्टे कितनी देर की है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, अराइवल टाइम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। अराइवल टाइम, हाँ जी, ये है अराइवल टाइम 11:40 AM, ठीक है जी। तो फिर उसका डिपार्चर टाइम क्या था जब वो रवाना हुई, तो हम इसका डिपार्चर टाइम लिख लेते हैं, वो है 12:10 PM पर, ठीक है। दिन के 12 बजे के बाद आपको पता है कि PM शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, इसलिए PM लिखा है। तो अब हमने क्या टाइम कैलकुलेट करना है, स्टेड टाइम, कि कितने अरसे तक उसने वहाँ पर स्टे किया, ठीक है, स्टेड टाइम। तो ये है, हम 12 में से किसको लेस कर देंगे, 11:40 को लेस कर देंगे। 12:10 में से हम 11:40 को लेस कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने लगा है यहाँ पे, लेकिन बहुत आसान है, आपको फ़ौरन समझ लग जाएगी। ये देखें, 12:10 में से हम किसको लेस करने लगे हैं, हम 11:40
40 मिनट को लेस करने लगे हैं। अब ये देखें, ये जो 12 बजकर का मतलब है या 11 बजकर का मतलब है, ये क्या है? ये घंटे हैं ना, और 10 मिनट 40 मिनट ये मिनट हैं, और ये जो है ये क्या है? ये घंटे हैं। तो अब हम घंटों में से मिनट को लेस नहीं कर सकते, घंटों में से घंटों को लेस करेंगे या मिनट में से मिनट को लेस करेंगे। तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, ये देखें 0 का 0 आ गया यहाँ पे। अब 1 में से 4 तो निकल नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है हम यहाँ से कुछ उधार लेंगे, ठीक है। और उधार क्या लेंगे हम? यहाँ से 1 घंटा पूरे का पूरा उधार लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से 1-2 घंटे हैं ना ये वाले, तो इन 2 घंटों में से जब हम 1 घंटा पूरे का पूरा लेंगे तो इसका मतलब वो 60 मिनट लिए हैं हमने। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो हमने 60 मिनट लिए, तो वो 10 में शामिल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? वो 70 हो जाएंगे। यानी ये टोटल 70 मिनट हमने बना लिए, ठीक है जी। अब 7 में से जब 4 को निकाल देंगे तो बाकी बच जाएगा 3, ठीक हो गया। अब यहाँ से 1 तो उधार ले लिया था हमने यहाँ पे आने के लिए। अब यहाँ पे क्या बच गया? 1 घंटा, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 1 में से 1 निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि उसका जो स्टेड टाइम निकला है, जितना टाइम उसने स्टे किया है, वो 30 मिनट वहाँ पर उसने स्टे किया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कमेंट बॉक्स लाजमी इस्तेमाल किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।